सीता परम रुचिर मृग अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सामने की ओर दृष्टिपात करती हूँ तो ये सोने का मृग। मैंने अपने जीवन में कभी सोने का मृग नहीं देखा, लेकिन सामने की ओर दृष्टि डाली तो ये सोने का मृग इतना सुंदर है कि इसको देख करके मेरा मन लालायित हो रहा है। अगर इस मृग की सुंदर चर्म हमको मिल जाए तो मैं अपने हाथों से अपनी कुटिया को और सुंदर सजा दूंगी और स्वामी को पूजा के लिए आसनी बना दूंगी। तो जाकर के स्वामी से निवेदन करती हूँ, स्वामी मैं पुष्प तोड़ रही थी तो मैंने देखा हमारी नजरों के सामने सोने का मृग इतना सुंदर है नाथ। इसको देख करके मेरा मन लालायित हो रहा है नाथ। आप इसकी सुंदर चर्म को लाइए जिससे मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार कर सकूं। सोना हो देव रघु वीर कृपाला, सोना हो देव रघु वीर कृपाला, जय मृग कर अति सुंदर चाला। नाथ आप इस मृग की सुंदर चर्म को लाइए जिससे मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार कर सकूं। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी सत्य सिंधु प्रभु बद कर ऐही आ नहु चर्म कहत बेदेही। हे स्वामी आप इस मृग की सुंदर चर्म को लाइए जिससे मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार कर सकूं नाथ। जनक मंदिरी स्वामी बड़ा ही सुंदर मृग तुम्हें दिखाई दे रहा है। ऐसा मृग तो मैंने भी कभी नहीं देखा। सोने की का मृग आज प्रथम बार देख रहा हूं। इसलिए जानकी कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति को अगर ज्यादा सोना मिल जाए तब भी पागल। कहते हैं ना कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। हेलो स्वामी दीनबंधु दीनानाथ
ये दासी आपसे विनय कर रही है, आप मेरी विनती को स्वीकार करें नाथ। हाथों में ले लो स्वामी, हाथों में ले लो स्वामी तेरे कमनिया, ले आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया, ले आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया। हाथ में ले लो स्वामी, हाथों में ले लो स्वामी तेरे कमरिया, आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया, आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया। तुमने कहा कि हाथ में ले लो स्वामी, अवश्य नाथ। धनुष और जाकर वध कर दो। मार के लाऊं मैं तो ये हिरनिया, और चर्म को ला कर दे दूं, और सोने सी हिरनिया। हाथ में ले लो स्वामी, हाथों में ले लो स्वामी तेरे कमरिया, आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया, आओ ना तुम्हार के सुंदर हिरनिया। ठीक है जानकी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो भ्राता लक्ष्मण तुम्हारे लिए आदेश है। इस घनघोर जंगल में जहां चारों ओर राक्षस घुमा करते हैं, हिंसक पशु घुमा करते हैं, इससे जानकी की रखवाली के लिए मैं तुम्हें यहां नियुक्त करके जा रहा हूं। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम सबसे पहले बल का प्रयोग करते हो, ये नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि से अगर कार्य ना बने तब विवेक लगाना है, और जब ये दोनों या निरर्थक चले जाएं तभी तुम्हें बल का प्रयोग करना है। मैं सीता की रखवाली के लिए तुम्हें नियुक्त करके जा रहा हूं इस हिरण के पीछे। कबहू निकट बुन दूरी पर आई, कबहू कबहू सबाई, थल दूरी जय प्रभय गयो दूरी। तब तक राम कठिन कर मारा, धरन धरो भर घोर पुकारा, लक्ष्मण कर तुम्हें ले नामा। हाँ जानकी रक्षा करो, हाँ लक्ष्मण रक्षा करो। आनंद गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सम परम समीता। अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण, अरे भैया आप इतनी भयभीत क्यों दिखाई दे रही हो? लक्ष्मण तुमने आवाज को सुना? भैया नहीं, आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने कोई आवाज सुनी, तो भैया मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। लक्ष्मण मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्वामी की कर्णमय आवाज। नहीं लक्ष्मण तुमने आवाज को नहीं सुना? नहीं भैया, नहीं नहीं लक्ष्मण, करी देखो रघुराई तुम्हें तेरते
बाजू बाई की बातें भगवान न जाने अपने तो कितने कष्टों के मुखों में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं सारे से इस समय दुख मैया, आपने कहा कि प्रभु पर संकट नहीं माता, हमारे प्रभु पर कोई संकट नहीं आ सकता। प्रकृति विलास सृष्टि ल होई सपने हो संकट परे किसोई। मैया जरा आप सोचो कि जिनकी मात्र भुकुटी टेढ़ी होने से इस दुनिया का विनाश हो सकता है, तो क्या कभी उन पर सपने में संकट आ सकता है? नहीं माता, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालाओं के काला। हे भैया, वो तो कालों के भी काल है, उन पर कभी संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि माता किसका साहस है हे माता जो उन्हें तो पहुंचाएगा? क्या सूर्य जिस जगह प्रकाशित है क्या वहां भी अंधेरा आएगा? नहीं माता। अच्छा माना तो काया भी तो, वैसे तो हमारे प्रभु पर दुख आ ही नहीं सकता, दुख उनको छू भी नहीं सकता, परंतु आपने कहा और मैंने माना। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करो, वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है मैं रहूं आपकी रक्षा में सर्वस्व निछावर हो। है मेरा अपने भाई की आज्ञा भी। यह वन विशाल देख रही हो मैया, यह वन विशाल है व्यग्र भयाल, वह चारों ओर घनेरा है, परंतु मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं? कर्तव्य नहीं यह मेरा है, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। लक्ष्मण, आज तुमको क्या हो गया है? आज तुम मेरी बात का उल्लंघन पर उल्लंघन करते जा रहे हो लक्ष्मण। आज तुमको क्या हो गया? मैं आपकी बातों का उल्लंघन हे विधाता, मुझे वो समय आज भी याद है जब मैं अपने मायके जनकपुर से अवधपुर आई तो सबसे पहले वहां मुंह दिखाई की रस्म की गई। तो सबसे पहले माता कौशल्या आई तो उन्होंने मुझे शीश फूल दे दिए, और जब मां कैकेयी आई तो उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया, और जब मां सुमित्रा आई तो लक्ष्मण उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरी गोदी में डाल दिया और मुझसे कहा, बहू सीता, आज से इसकी मां मैं नहीं, आज से इसकी मां तुम हो। लक्ष्मण, तुम मुझे माता समझते हो? हाँ, तो मैं जो कह रही हूं उसको क्यों नहीं सुनते? लक्ष्मण, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए, इसमें कुछ स्वार्थ नहीं भरा है। नहीं, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा सत नहीं कोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि तेरा से लक्ष्मण मन दो। नहीं माता, नहीं माता, विधाता, विधाता, तुझे क्या दिखाई दिया?
माता का मन किया उल्टा। ए विधाता, इस लक्ष्मण के ऊपर एक चिंगारी छोड़ दो जिससे लक्ष्मण जलकर भस्म हो जाए। अगर हो लक्ष्मण का चाहे उल्टा। नहीं माता, ए लक्ष्मण स्वार्थी नहीं है। अगर लक्ष्मण स्वार्थी होता, लक्ष्मण तो सोचो माता, स्वार्थी नहीं है। अगर लक्ष्मण स्वार्थी होता तो क्या वध को छोड़कर वन प्रखंड की ओर आपकी सेवा करने के लिए आता माता। नहीं माता, लक्ष्मण स्वार्थी नहीं है। लक्ष्मण, तुम मुझे माता समझती हो। हाँ भैया, तो मैं जो कह रही हूँ उसको क्यों नहीं सुनती? माता तुम मुझे समझते हो तो क्या मानो माता की मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध ले मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु पर। भैया, आपने कहा माता समझते हो। नहीं माँ, मैं तो आपका पुत्री हूँ। मैं माता समझता नहीं, बल्कि आप हमारी माता हो। क्योंकि भैया देखता हूं मैं तुम्हें माता को जानकर, छूता हूं मैं पैर माता सुमित्रा को जानकर। और भैया, आप इस तरह के कठोर वचन कह रही है। भैया, वाक्य बाण ना मारो माता, वाक्य बाण ना मारो। ए लो मेरा धनुष बाण, सर मेरा संघारो। वाक्य बाण ना मारो माता, वाक्य बाण ना मारो। आपने कहा माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। तो माता, मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन कैसे नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो मैं जो कह रही हूँ उसको क्यों नहीं सुनती? लक्ष्मण, ये अपना धनुष बाण मुझे दो, मैं अपने स्वामी की स्वयं रक्षा करने के लिए जा रही हूँ। माता, ठीक है माता, अगर आपकी यही इच्छा है, आपकी यही आज्ञा है, तो ये लक्ष्मण जरूर जाएगा। हेलो लक्ष्मण, हेलो हे विधाता, आज लक्ष्मण बड़े घनघोर संकट में पड़ गया। अगर जाता हूं तो हमारे प्रभु कहेंगे, अरे लक्ष्मण, तुम तो मेरे आज्ञाकारी भाई थे और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर तुम अपनी माता को छोड़कर मेरे समीप चले आए। और अगर नहीं जाता हूं तो यहाँ माता ने कह दिया कि मतलब का भाईचारा है, तुम घर से भर जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो भैया, ए लक्ष्मण स्वार्थी नहीं है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पशु पक्षी, गाय तुम ही हो। मेरी इस धर्म के नाव के मल्लाह तुम ही हो। आज्ञा पालन में करता हूँ, बस इतना है संदेह मुझे।
रघुराई अगर उलाई ना दे तो क्या देना निर्दोष मुझे, तो क्या देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं चाहता हूं तुम सावधान होकर रहना, परंतु माता मैं जाने से पहले यहां एक रेखा खींच के जाता हूं। बल दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण कपिराऊ। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर के दास कहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करो और चाहे पड़कुटी में आएगा, हर लक्ष्मण की आनों से चलकर भस्म हो जाएगा, चलकर भस्म हो जाएगा, चलकर भस्म हो जाएगा। मेरे प्रभु आज्ञा देकर गए थे कि सीता की करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। तो सर्वप्रथम मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। सर्वप्रथम विवेक बुद्धि का परिचय देते हुए माता को समझाया कि माता हमारे प्रभु साधारण नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि तात राम नहीं नर भूपाला और भूमनेश्वर कालाव के काला। परंतु माता नहीं मानी। बात आती है विवेक की, तो विवेक का परिचय देते हुए मैंने माता को समझाया, परंतु माता नहीं मानी। बात आती है बल की, तो मैं सोचने लगा कि बल का प्रयोग तो शत्रुओं पर किया जाता है, परंतु ये तो मां है, इन पर बल का प्रयोग कैसे करें। परंतु मैंने अपने बल का भी प्रयोग किया। कैसे कि मैंने अपने बल से यहां एक रेखा खींच दी है। अब समय को देखते हुए प्रभु की ओर जाता हूं। अपनी सीता माता को 10 वर्ष छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना 5 वर्ष छोड़ता हूं तुम पर। ओए पशु पक्षी, तुम्हें पर अपना घर सौंपा है, पंचकुटी है पड़कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दे। चाहिए लक्ष्मण तुम्हारा सदैव कल्याण हो।